आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद खबर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस से मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला कुछ लोगों को चूंटियों की शक्ल में उठाएंगे। लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा कि ये चूंटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा कि ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अगले 3 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल। इन 3 हफ्तों में सख्त एहतियात की जरूरत है। इस तरह कोरोना के बढ़ते हुए असरात पर काबू पाया जा सकता है। जिला कलेक्टर का टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से खिताब। खानगी दवाखानों में भारी रकूमात की वसूली की शिकायतें। बेड्स की अदम फराहमी और ऑक्सीजन की किल्लत का भी मसला दरपेश। खानगी दवाखानों पर नजर रखने कमेटी की तश्कील। जिला कलेक्टर का बयान। रियासत भर में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू पर अमलावरी होगी। ये कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कर्फ्यू पर अमलावरी न करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। रियासती वज़ीर आला केसीआर कोरोना से मुतासिर। इनकी सेहत याबी के लिए वज़ीर दाखिला और दीगर कायदीन ने दरगाह यूसुफैन पर दुआओं का एहतमाम किया। रियासती वज़ीर दाखिला ने नमाज और तरावी अंदरून 9 बजे अदा करने का मशवरा दिया। अब खबरें तफसील से। रियासत में रात के कर्फ्यू का आज 20 अप्रैल से नफाज अमल में आएगा। रात का यह कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। तिब्बी खिदमत, इमरजेंसी खिदमत और मीडिया को छूट, तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे तक खत्म कर देने की हिदायत जारी की गई है। खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से जियो 87 की इजराई अमल में लाई गई, जिसकी रोज से रियासत भर में रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। हुकूमती अहकामात के मुताबिक 20 अप्रैल की रात से ही रात के कर्फ्यू पर अमलावरी शुरू की जाएगी और इस पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। ये कर्फ्यू जो रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा, इस पर रियासत में 30 अप्रैल तक अमलावरी जारी रहेगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने हिदायत जारी की है, जिसकी रोज से दवाखानों और मेडिकल शॉपों के अलावा तिब्बी इदारों को मुश्तना कर दिया गया। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज, पेट्रोल पंप्स और मीडिया को भी मुस्तस्ना रखा गया है। सरकारी व खानगी दफातर, कंपनियां, दुकानें व शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स को हिदायत दी गई है कि वो रात 8 बजे से ही अपने कामों को बंद कर दे, क्योंकि रात 9 बजे से कर्फ्यू पर अमलावरी शुरू हो जाएगी। साथ ही सरकारी मुलाजमीन, तिब्बी अमले और मीडिया के नुमाइंदों को हिदायत दी गई है कि वो अपने शनाख्ती कार्ड साथ रखे। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों पर जाने वाले मुसाफिरीन के पास अगर टिकट हो तो इनको कर्फ्यू से मुस्तस्ना किया जाएगा। हुकूमती अहकामात के मुताबिक रियासती व बैन रियासती व लोकल बसेस की खिदमत हस्बे मामूल जारी रहेगी और इन पर कोई पाबंदी नहीं। जिले में कोरोना की सूरत हाल तशवीशनाक। अगले 3 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। आवाम ताउन करे और एहतियाती इक़दामात पर अमल आवरी करे। टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला कलेक्टर का मीडिया से खिताब। उन्होंने अवामी शऊर बेदारी की जरूरत पर जोर दिया। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि कोविड का दूसरा मरहला तशवीशनाक है, लेकिन इस बार कोरोना ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। पहले मरहले में कोरोना से हम परेशान हुए थे, लेकिन सख्त तरीन एहतियाती इकदाम करते हुए उस करीना से नजात हासिल कर ली थी। लेकिन उस बार कोरोना में उतनी शिद्दत नहीं थी और हमारे पास उसका तजुर्बा भी मौजूद नहीं था और उसकी दवा भी मौजूद नहीं थी। लेकिन इस मरहले में हमको तजुर्बा भी है और अदवियात भी मौजूद हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि मौजूदा कोरोना की लहर की शिद्दत की वजह से हमारे अगले 3 हफ्ते हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। इस तरह हम कोरोना की शिद्दत को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये 3 हफ्ते हमारे लिए खतरनाक हैं और उसमें शदीद एहतियात की ज़रूरत है। जिला कलेक्टर ने आवाम से अपील की कि वो मास्क का सख्ती से इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस पर सख्ती से अमल आवरी करें और अवामी तकरीबात से दूर रहें। उन्होंने कहा कि कोविड से बचाव के इक़दाम करना हर शख्स की जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में अवामी कायदीन, साफ़ी और अहदेदार आवाम में शऊर बेदारी मुहिम चलाएं। जिला कलेक्टर ने कहा कि काम करने वाले हजरात अपने कामों को जारी रख सकते हैं, लेकिन उनको
पूरी एहतियात बरतनी होगी। कोरोना के असरात नजर आते ही फौरी दवाखानों से रुजू हो या किसी भी PHC सेंटर से रुजू होकर फौरी टेस्ट करवा लें। उन्होंने कहा कि बाज़ वक्त कोरोना होता है मगर इसके असरात नजर नहीं आते, लेकिन इसके असरात दूसरों पर मुरत्तिब होते हैं। उन्होंने कहा कि बुखार, सर दर्द, जिस्म दर्द, खांसी और दम आने की शिकायत पर फौरी टेस्ट करवा लें और डॉक्टरों की तस्दीक के बाद ही अद्वियात का इस्तेमाल करें और गर्म पानी का कसरत से इस्तेमाल करें। ठंडे पानी के इस्तेमाल से मुमकिन हद तक बचें। जिला कलेक्टर ने बताया कि वो रोजाना अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद कर रहे हैं और कोविड की सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और साथ ही रियासती वजीर सेहत से भी मुसलसिल रब्त में हैं और मुमकिन इक़दाम पर अमल आवरी कर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के सरकारी और खानगी दवाखानों में बेडों में इजाफा किया जा रहा है। बोधन सरकारी दवाखाने में 50 बेड्स और आरमूर सरकारी दवाखाने में 70 बेड्स का इजाफा किया जा रहा है और साथ ही खानगी दवाखानों में भी बेड्स का इजाफा किया जाएगा और हर मुमकिन तौर पर ऑक्सीजन की मौसर सरबराही को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में ऑक्सीजन की किल्लत का मसला दरपेश है मगर अंदरून 2 यौम इस मसले की भी यकसुई कर ली जाएगी और वाफर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमाम महकूमाजात के अहदेदार सरगर्म हैं, बिलखसूस तिब्बी वर्कर्स और ANMs की खिदमत नाकाबिले फरामोश है और जुर्रतमंदाना है। बिलखसूस तिब्बी वर्कर्स और ANMs की खिदमत नाकाबिले फरामोश और इंतहाई जुर्रतमंदाना है। इनकी जितनी सताइश की जाए कम है। उन्होंने अद्वियात का मोहतात इस्तेमाल करने और जो ज़रूरत है वही दवा डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करने का मशवरा दिया ताकि दवा की किल्लत का मसला दरपेश न हो और असल हकीकी हकदार इससे महरूम न रहे। उन्होंने जर्नलिस्टों को खानगी दवाखानों में खुसूसी रियायत देने के इक़दाम करने का तयक़ुन दिया और आवाम से ताउन करने की ख्वाहिश की। खानगी दवाखानों में धांधलियों और भारी रकूमात की वसूली की शिकायत है। जिला कलेक्टर ने बताया कि 5 रुकनी निगरान कमेटी का तकर्रुर अमल में लाया गया है। निजामाबाद शहर में कमिश्नर वज़िया नोडल ऑफिसर होंगे। उन्होंने आवाम से हेल्पलाइन सहूलत से इस्तेफादा की ख्वाहिश की। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से गुफ्तगू की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि खानगी दवाखानों में कोरोना के मरीजों से भारी रकूमात फीस और बिल की शक्ल में वसूल करने की इतलात हासिल हो रही हैं और अवैध की भी मनमानी कीमतें वसूल करने की शिकायतें मिल रही हैं। बेड्स की फराहमी भी मुश्किल साबित हो रही है और ऑक्सीजन की किल्लत का भी मसला खानगी दवाखानों में दरपेश हो रहा है। लिहाजा अवामी शिकायतों के इजाले के लिए जिले इंतजामिया चौकस हो चुकी है और सरकारी और खानगी दवाखानों पर नजर रखने और मॉनिटरिंग करने के लिए कमेटी की तश्कील अमल में लाई गई है। शहर निजामाबाद में भी एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है जिसके नोडल ऑफिसर की हैसियत से कमिश्नर बल्दिया जितेश वी पाटिल का तकर्रुर अमल में लाया गया है। इस कमेटी की जिम्मेदारी होगी कि वह अवामी शिकायतों पर फौरी कार्रवाई करे और आवाम को अपनी शिकायतें और मसाइल पेश करने के लिए हेल्पलाइन सर्विस का भी आगाज किया गया है। आवाम इससे इस्तेफादा कर सकती है। अवामी शिकायतों पर यह बाख्तियार कमेटी मुतहर्रिक होगी और खानगी दवाखानों में पेश आने वाली शिकायतों का इजाला करेगी। लिहाजा आवाम अपनी शिकायतें फौरी हुक्काम के इल्म में लाएं। जिला कलेक्टर ने तयक़ुन दिया कि किसी भी मरीज को मुश्किलात न पेश आए इस सिलसिले में ठोस इक़दाम किए जाएंगे। जिले में बेड्स का इजाफा किया गया है और साथ ही ऑक्सीजन की भी वाफर फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है और अद्वियात की इजाफी कीमतें वसूल करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी और फीस की हद भी मुकर्रर कर दी जाएगी। बोधन के वार्ड नंबर 12 में गरीब आवाम रास्ते से महरूम है। इनके मकानों के एक तरफ कच्चा गंदे पानी का नाला है तो दूसरी तरफ रेलवे की जमीन है। फिलहाल यहाँ के लोग रेलवे की जमीन से चल रहे हैं। रास्ता बनाने के लिए काउंसलर से की गई नुमाइंदगी बेसुध साबित हुई।
बोधन के वार्ड नंबर 12 में मुकामी आवाम मुश्किलात का शिकार है। इस इलाके में एक नाला है जो हमेशा ही गंदे पानी से लबरेज रहता है। इसके किनारे पर मकान बने हुए हैं और मकानों के अगबी हिस्से में रेलवे ट्रैक मौजूद है। हैरत की बात यह है कि यहाँ के मकानों में रहने वाले लोगों को चलने के लिए कोई रास्ता मौजूद नहीं है और ये लोग रेलवे की जमीन से ही चलते फिरते हैं। लेकिन इन लोगों को खौफ है कि अगर किसी दिन रेलवे हुक्काम ने इनके चलने में रुकावट लगा दी तो फिर इनका क्या होगा और ये लोग कहां से चल पाएंगे। एक तरफ रेलवे की जमीन और दूसरी तरफ गंदे पानी का कच्चा नाला जो काफी दूर तक फैला हुआ है और शदीद गंदगी व ताफुन का मरकज बना हुआ है। मुकामी अफराद ने बताया कि इस सिलसिले में मुकामी काउंसलर से भी नुमाइंदगी की गई थी और इनसे ख्वाहिश की गई थी कि इनको रास्ता फराहम किया जाए। मुकामी अफराद ने रास्ते के लिए अपने मकानों से जगह देने का भी तयक़ुन दिया था। मुकामी आवाम ने बताया कि उसके पास से फिर काउंसलर नजर नहीं आए और ना ही उन्होंने इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की है। इसके अलावा इस इलाके में बरक़ी की किल्लत का भी मसला दरपेश है। मुकामी आवाम ने बताया कि कभी भी रेलवे की अराजी पर चलने पर पाबंदी आयद की जा सकती है, लिहाजा इनके लिए रास्ता हमवार करवाया जाए। मुकामी आवाम ने कहा कि इनके घरों के सामने कच्चा नाला है, अगर इस कच्चे नाले को हमवार करते हुए उसको अंडरग्राउंड कर दिया जाए तो उनको चलने के लिए काफी कुशादा रास्ता दस्तयाब हो जाएगा। इस सिलसिले में मुकामी काउंसलर अलीम कादरी से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद ने गुफ्तगू की, जिस पर उन्होंने बताया कि वो इस रास्ते को हमवार करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 4 मकानों के अफराद जगह देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक खातून जगह देने से इनकार कर रही है और जब तक ये खातून जगह नहीं देंगी रास्ता हमवार करना मुमकिन नहीं होगा। ज़रूरत है कि मुकामी अफराद इस खातून को राज़ी कर लें, जिसके बाद रास्ते का काम करवा दिया जाएगा। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि काउंसलर इस नाले पर तवज्जो दें और कोशिश करें कि इस नाले को पुख्ता बनाते हुए उस पर स्लैब डालें और उसको अंडरग्राउंड करवा दें। इस तरह यहाँ पर एक बड़ा रास्ता हमवार हो जाएगा। उम्मीद है कि काउंसलर इस सिलसिले में तवज्जो देंगे और गरीब आवाम की राहत के इक़दाम करेंगे। हमारे को जाने के लिए तकलीफ हो रहा, रास्ते के लिए हमें थोड़ी घर की जगह भी देते हूँ, बोले रहे जगह भी ले गए तो परोपाट हो रहा और कई ज़माने से हमारे को रास्ता नहीं, पीछे रेलवे है, सामने नाला है और जाने के लिए तकलीफ हो रहा। बच्चे कच्चे हैं वो पानी में से जाने के लिए और मुश्किल पर हो रही है और हम घर की ज़मीन भी देते हूँ, बोले तो भी काउंसलर आके कुछ भी नहीं कर सकते हमारे महल्ले में बोल के बोले तो 2-4 बार बोले तो भी काउंसलर आ रहे नहीं, जा देख रहे नहीं इधर पर लटके कुछ भी नल का पानी का परेशानी है, नल भी सही नहीं है, कुछ नहीं है, तकलीफ हो रहा हमको आने पानी के लिए। करंट सप्लाई नहीं, खंबे नहीं है, कुछ नहीं है गली में। लातूंग बोले काउंसलर साहब अभी 2 खंबे लातूंग बोले अभी लाने पे है, अभी 2 महीने होगा बोल के भी ना अभी लाने पे है, अभी लातूंग बोले बस रोड अब आने जाने के लिए रेलवे की ज़मीन में हमारे को चलने दे रहे बोल के चलने दे रहे, बाद में नहीं चलने दे तो अब हम परेशान हो जाते इधर। हमारे को 5 फीट की ज़मीन तो होना, हम देते हैं बोलते हैं राजी है तो जाने के लिए वो दूसरे लोग आगले वाले नहीं ये हो रहे परेशान में कर रहे हमारे को। नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदा-जेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियां, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स। इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिब दाम हमारी पहचान है।
کئی اضلاع میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد اب A to Z بازار آپ کے شہر میں لگایا گیا ہے. عوام کا بھروسہ ہی ہمارا اثاثہ ہے, لہذا پورے اعتماد کے ساتھ آپ ہمارے بازار سے برانڈڈ سامان حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ یاد رکھیے, A to Z بازار نزد فائر بریگیڈ آفس, روبرو تلک گارڈن کمپلیکس, کمشنر پولیس کیمپ آفس روڈ, نظام آباد. یاد رہے کہ اتوار کے دن بھی ہمارا A to Z بازار کھلا رہے گا. ایک بار ضرور تشریف لائیں اور ہمیں خدمت کا موقع دیں. نوا لائف سپر اسپیشلٹی کرٹیکل کیئر سینٹر, آپ کی صحت کے تحفظ کے لیے ہم موجود ہیں. نظام آباد اور ضلع کی عوام کے لیے پہلی بار انتہائی کم خرچ میں بہترین علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. کارپوریٹ ہاسپٹلز میں زبردست شہرت حاصل کرنے والا ہاسپٹل نوا لائف ہاسپٹل, جہاں آپ کی خدمات کے لیے موجود ہیں ڈاکٹر نوین مالو, اسپیشلسٹ آرتھو, بونز جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجن, ڈاکٹر دیپ مالو, گائنیکولوجسٹ اینڈ انفرٹیلٹی اسپیشلسٹ, ڈاکٹر ایم بی ہری ریڈی, نیرو فزیشین, ڈاکٹر وشوا تیجا, جنرل فزیشین, کرٹیکل کیئر میڈیسن, ڈیابولوجی, ڈاکٹر پروین کمار, انسٹیٹسٹ اینڈ کرٹیکل کیئر اسپیشلسٹ, ڈاکٹر پربھاکر گروا, جنرل لیپروسکوپی سرجن, ڈاکٹر کنال مشرم, یورولوجسٹ, اینڈولوجسٹ, لیپروسکوپی اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ سرجن, ڈاکٹر جے دھنا لکشمی, دانتوں کی ماہر ڈاکٹر. نظام آباد میں ایک شاندار عمارت میں اپنی طبی خدمات کو جاری رکھے ہوئے نوا لائف ہاسپٹل, 50 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل, جہاں آئی سی یو 20 بستروں پر مشتمل ہے. انتہائی جدید و عصری آلات سے آراستہ وسیع و عریض آپریشن تھیٹر, 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کی سہولت, حادثات میں فوری طبی امداد فراہم کی جاتی ہے. اس کے علاوہ وینٹیلیٹر, ایکس رے, ڈائلسس سینٹر, لیاب کی سہولت بھی موجود ہے. فارمیسی اور ہنگامی حالات میں ایمبولینس کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے. تو پھر ربط پیدا کیجیے. نوا لائف سپر اسپیشلٹی اینڈ کرٹیکل کیئر سینٹر, نزد کڈنی سینٹر, سرسوتی نگر, نظام آباد. نیا ایم جی برانڈ ناریل کا تیل مارکیٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے. ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل 100% خالص ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار, گھنے, لمبے اور مضبوط بناتا ہے, بالوں کے جھڑنے کو روکتا ہے اور ڈینڈرف سے نجات دلاتا ہے, ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے. ایم جی برانڈ ناریل کا تیل 100 ml, 200 ml اور 500 ml کی بوتلوں میں دستیاب ہے. ساتھ میں 5G برانڈ واشنگ پاؤڈر بالکل مفت. اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے. مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی, عقب مسجد کچیان, ماروڑی گلی, نظام آباد. کانٹیکٹ نمبر 8309640502. قلب شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے میں عصری و جدید آلات سے لیس اپنی نوعیت کا منفرد اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے. حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں کی طرز پر ایک وسیع و عریض آراستہ کارپوریٹ طرز کا ہاسپٹل, 50 بیڈز کی سہولت کے ساتھ اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل, 3 آپریشن تھیٹر, ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ ہر طرح کے طبی معائنوں کی سہولت موجود ہے. گینیکولوجسٹ, ڈائبٹولوجسٹ, فزیشین, جیرولوجسٹ, تھائرائیڈ, کڈنی سٹون, جنرل سرجن, خواتین کے امراض کے ماہر, بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز کے علاوہ تمام شعبے جات کے ماہر ڈاکٹرز کی خدمات موجود ہے. جدید و عصری طبی آلات سے لیس لیب, ایکس رے, الٹرا ساؤنڈ اور 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کے لیے تیار اے آر ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل. پتہ یاد رکھیے, زیڈ پلس بلڈنگ, قلعہ روڈ, نظام آباد. ہمارے کانٹیکٹ نمبر 08462 226786 اور 70139 55381. وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ماہ رمضان المبارک کے پیش نظر جماعت اسلامی آرمور کی جانب سے غریب خاندانوں میں راشن پیکیجز کی تقسیم. امیر مقامی آرمور نے بتایا کہ اہل خیر حضرات کے تعاون سے یہ راشن پیکیجز ہر سال کی طرح اس سال بھی تقسیم کیے جا رہے ہیں.
ताकि गरीब खानदान पूरी यकसुई के साथ रमजान में इबादतें कर सके और माशी परेशानियों से नजात पा सके। जमात इस्लामी आरमूर की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी रमजान पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई गई है। आरमूर अमीर मुकामी असलम बिन मोहसिन ने बताया कि हर साल रमजान उल मुबारक के आगाज के मौके पर गरीबों मुस्तहिक खानदानों में राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाती है। इस पैकेज में तमाम जरूरी अशिया शामिल होती हैं और ये पैकेज 1200 रुपये मालियती होता है। अमीर मुकामी ने बताया कि आरमूर पेरकीट और अतराफ के मौजाजात में जुमला 400 के लगभग राशन पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जा रही है। उन्होंने बताया कि बेशुमार खानदान ऐसे होते हैं जो ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान से महरूम रहते हैं। रोज़ कमाने और खाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा ऐसे खानदानों को माशी मुश्किलात की वजह से रमज़ान में वो ज़हनी व क़ल्बी यकसुई हासिल नहीं होती जो कि इबादतों का तकाज़ा है। ये खानदान तनाव का शिकार रहते हैं। इफ्तार और सहर इनके लिए मसला बने हुए होते हैं कि किस तरह इफ्तार और सहर की ज़रूरतों की तकमील की जाए। ऐसे खानदानों की निशानदेही करते हुए जमात इस्लामी की जानिब से हर साल रमज़ान पैकेजेस की तकसीम अमल में लाई जाती है ताकि गरीब खानदान माशी ज़रूरतों से बेफिक्र हो जाएं और पूरे खुशो व खज़ू के साथ इबादत कर सकें। असलम बिन मोहसिन ने बताया कि इन पैकेजेस की तैयारी में अहले खैर हजरात का ज़बरदस्त ताउन शामिल है और मज़ीद कोई अहबाब अगर ताउन करना चाहें तो इनसे रब्त पैदा किया जा सकता है। इस मौके पर अब्दुल रहमान खालिद और दिगर मौजूद थे। जमात इस्लामी हिंद आरमूर की जानिब से हर साल रमज़ान के मौके पर मुस्तहिक़ीन और मिस्कीन होते हैं, उनकी इमदाद के लिए रमज़ान राशन पैकेजेस तकसीम किए जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मुख्तलिफ़ अफराद के ताउन से, जमात के ज़कात से मुख्तलिफ़ अफराद के जो है रमज़ान पैकेजेस तकसीम किए गए हैं, जिसमें खुजमपाड़ में 70 ऐसे मुस्तहिक़ीन अफराद को जो है राशन पैकेज तकसीम किए गए और इसके अलावा क्रिकेट में 50 मुस्तहिक़ीन को जो है रमज़ान पैकेजेस देना है। आरमूर के अंदर भी तकरीबन 250 रमज़ान पैकेजेस जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम अमल में आ रही है। इसका मकसद यही है कि हमारे जो मुस्लिम भाई है वो इस राशन पैक के ज़रिए से इस्तेफ़ादा उठाएँ और रोज़े रखें, उनको सहूलत हो और जो गरीब। दूसरे मरहले में कोरोना का कहर जारी, बेशुमार अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं। सरकारी दवाखानों में बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी का मसला दरपेश है और खानगी दवाखानों में भारी फीसों और बिलों की वसूली की जा रही है। जिला कलेक्टर मदाखलत करें। वेलफेयर पार्टी निजामाबाद की जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी, ठोस इक़दाम करने का मुतालबा किया गया। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जिले निजामाबाद के सदर मोहसिन खान और निजामाबाद सिटी सदर रियाज पटेल की क़यादत में वेलफेयर पार्टी के एक वफद ने जिला कलेक्टर से तहरीरी नुमाइंदगी की। इन कायदीन ने बताया कि मुल्क में दूसरे मरहले में कोरोना की वबा ने कहर बर्पा कर दिया है। सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। कोरोना के मुतासरीन के तादाद में बेतहाशा इजाफा हो रहा है और मुतासरीन में गरीब और अमीर सभी शामिल हैं। इन कायदीन ने बताया कि सरकारी दवाखानों में बेड्स न होने और ऑक्सीजन न होने की वजह से लोगों को खानगी दवाखानों का रुख करना पड़ रहा है और खानगी दवाखानों की इंतजामिया ने किसी माफिया की तरह लूटमार का सा माहौल बना दिया है। मनमानी फीसों की वसूली की जा रही है और अद्वियात की किल्लत के नाम पर जायद रकूमात की वसूली की जा रही है। इन खानगी दवाखानों में अमीर और गरीब सब एक साथ परेशान हैं और लाखों रुपए की अदायगी पर मजबूर हो रहे हैं। इन कायदीन ने जिला कलेक्टर से मुतालबा किया कि खानगी दवाखानों की मनमानी और भारी फीसों और बिलों की वसूली को रोकने के इकदाम किए जाएं और इन खानगी दवाखानों पर नज़र रखने के लिए एक बाइख्तियार आला सतही कमेटी की तश्कील अमल में लाई जाए ताकि आम और गरीब आवाम इस खुली लूटमार से महफूज रह सकें। इन कायदीन ने बताया कि सरकारी दवाखानों में बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की किल्लत की वजह से और खानगी दवाखानों में भारी फीसों और बिलों की वसूली के खौफ से बेशुमार लोग दवाखानों का रुख करने से कतरा रहे हैं, लिहाजा अमवात की शरह में भी बेतहाशा इजाफा हो रहा है। इन कायदीन ने सूरत हाल को इंतहाई संगीन व हसास करार दिया और जिला कलेक्टर से अपील की कि वो इस मामले में फौरी मुदाखलत करे, अवाम बिलखसूस गरीब तबके को राहत फराहम करें। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया निज़ामाबाद की जानिब से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया गया है
उसमें हमने इस बात का मुतालबा किया कि फिलवक्त जो सेकंड वेव कोरोना की जो चल रही है, इसमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल ना होने से, सिलेंडर्स अवेलेबल ना होने की वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को रुख कर रहे हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल एक ब्लैक मार्केटिंग का माफिया बन गया है। हर कोई मनमानी तौर पर बिल्स डाल रहे हैं। तो हम कलेक्टर साहब से ये नुमाइंदगी करने आए हैं कि ये जो प्राइवेट माफिया है इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। ज़िला इंतज़ामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो ऑक्सीजन प्रोवाइड करे। अगर ऑक्सीजन की कमी पेशी हो रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स मेडिसिन अवेलेबल ना होने की बिना पर मेडिसिन की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसमें एक आम आदमी को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो हमारा यही मुतालबा है कि गरीब आदमियों के लिए और सबके लिए एक कॉमन बिल हो ताकि लोगों को आसानी हो सके। कमिश्नर साहब के पास आया मैं, कमिश्नर साहब से इससे पहले भी कमिश्नर साहब के पास आया, इससे पहले भी आके लास्ट टाइम पे आके गया, वो भी एक मेमोरेंडम दिया था भोजन रोड पर ट्रेन के काम के वास्ते मायूसानी छिल्ले अब्दुलरहमान ग्राउंड से लेके मेट्रा टाकिस तक। तो कलेक्टर साहब वादा करे थे कि काम मैं जल्द से जल्द चालू करूँगा और पूरा कंप्लीट करूँगा। तो छोटा काम नहीं हो, बड़ा काम है बोल के बोले, ठीक है बोल के हम आ गए। फिर अभी काम चालू हुआ, हमारे को बहुत खुशी हुई। वेलफेयर पार्टी की बात रखे कमिश्नर साहब, और मगर आधा ही काम अभी अब्दुलरहमान ग्राउंड से लेकर काजी साहब की रोड तक, वहाँ पर आने के बाद ही काम रुक गया हो। हम ये चाह रहे कि जैसा पूरा बोले थे वो वैसे ही पूरा काम कंप्लीट हो। मायूसानी छिल्ले के आगे तक जाना है वो काम। तो जब वो ट्रेन का काम पूरा होता, जब तक वो काम नहीं होता, पूरे नाली का पानी अभी भी पूरा रोड पे रुके हुआ है। रमज़ान में रोज़ा खोलकर और नमाज़ों को लोग रमज़ान रोज़ेदार जैसे नमाज़ों को जा रहा वहाँ से पूरी वही नाली की बू आ रही। हम ये चाह रहे कमिश्नर साहब पूरा काम लेकर बैठे थे, पूरा ही काम लेना हो, किसी के ऑब्जेक्शन पे, किसी के रोकने पे रुको मत, ऐसा कि पूरा काम कंप्लीट होए तक। हमारी ये डिमांड है पार्टी के। अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। रियासती वज़ीर आला केसीआर कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने दरगाह यूसुफैन में दुआओं का एहतमाम किया। उन्होंने बताया कि रियासत में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। उन्होंने मशवरा दिया कि इशा की नमाज के औकात में तब्दीली की जाए ताकि नमाज और तरावे वक्त के मुताबिक अदा की जा सके। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज दरगाह यूसुफैन नामपल्ली पर हाजिरी दी और वहां चादर गुल पेश करते हुए दुआओं का एहतमाम किया। इस मौके पर इनके हमरा चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम और चेयरमैन हज कमेटी मोहम्मद मसीउल्लाह खान भी मौजूद थे। वजीर दाखिला ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रियासती वजीर आला केसीआर की तबीयत नासाज है और वो कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। इनकी सेहतयाबी व दराजी उम्र के लिए खुसूसी दुआ का एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला से रियासत की अवाम को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है और अवाम चाहती है कि वज़ीर आला जल्द अज जल्द सेहतयाब हो और रियासत के अवामी मामलात को संभाले। मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि रियासत में कोरोना की लहर है और बेशुमार लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। रियासती हुकूमत अवाम को मुमकिन तिब्बी सहूलतें फराहम करने के इक़दाम कर रही है, मगर लॉकडाउन या कर्फ्यू के हक में नहीं थी, लेकिन बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र रात के कर्फ्यू का ऐलान किया गया। उन्होंने कहा कि रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने मसाजिद कमेटियों से ख्वाहिश की कि वो रात 7:30 बजे से इशा और तरावी का एहतमाम करे ताकि अंदरून 9 बजे तरावी की तकमील कर ली जा सके। उन्होंने मसाजिद में सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करने की भी अपील की और मास्क लगाने की भी तलकीन की। सुबह शरीफन पर हाजिर दी, खासतौर से वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब सलीम साहब, हमारे हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्लाह खान साहब, माइनॉरिटी कमीशन मेंबर अरशद खान साहब, हमारे शरीफ भाई साहब सीनियर लीडर मुनव्वर खान साहब, बहुत से बासित भाई और हमारे मुनीर भाई, कई हमारे लीडर्स यहाँ पर आकर दरगाह यूसुफैन शरीफन पर हाजिर दी और ख़ास तौर से यहाँ दुआ करवाई गई, क्योंकि औलिया अल्लाह के पास जब आके कोई मन्नत करते हैं, दुआ करते हैं तो वो पूरी होती है। और यहाँ पर हमेशा आते रहते हैं। हम तेलंगाना के लिए भी कई बार यहाँ कर हमने ज़ियारत की थी और आज ख़ास तौर से जो हमारा मकसद है आने का, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए यहाँ दुआ की गई है। यहाँ के इमाम साहब ने बहुत गिड़ कर दुआ की है। अल्लाह ताला
हमारे सीएम साहब को जल्द से जल्द सहायता फरमाए और हमारे सीएम साहब की तमाम फैमिली के लिए दुआ की गई और तेलंगाना आवाम के लिए दुआ की गई, क्योंकि कोरोना मर्ज बहुत तेज़ी से फैल रहा है, उसके लिए बहुत हुकूमत भी परेशान है, सारे अवाम भी बहुत परेशान है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस कोरोना की बीमारी से हमारे स्टेट को नजात दिलाए, उसके साथ साथ सारे हिंदुस्तान के अवाम को नजात दिलाए और हमारे सीएम साहब को भी इसका जो इफेक्ट हुआ है, अल्लाह से दिल से गुजारिश की गई है और ख़ास तौर दरगाह सुफ़ैन शरीफ साहब पर आकर आप अल्लाह के वली है, जो अल्लाह आप कहते हो अल्लाह हमेशा कबूल फरमाता है। आप हमारे सीएम साहब की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ कीजिए ताकि हमारे सीएम साहब जल्द सेहतमंद होकर तेलंगाना के अवाम की खिदमत से फिर शुरू करें। ये हमारी ख़ास तौर से यहाँ दुआ की गई। साहब तरावी का जो है टाइम 9 बजे से कर्फ्यू है और ये कर्फ्यू जो लगाया गया ये हुकूमत की इसमें मर्जी नहीं थी, मगर हालात की वजह से जैसा सारे हिंदुस्तान में हालात बदलते जा रहे हैं, ख़ास तौर से दिल्ली में मुकम्मल कर्फ्यू लगाया गया दिन और रात, मगर हमारे सीएम साहब ने ख़ास तौर से रात का कर्फ्यू लगाया 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो मेरी मस्जिद के जितने लोग मुसल्ली हैं वो नमाज़ों का एहतमाम और तरावी का एहतमाम करते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप 7:45 से 8 बजे से अगर शुरू करें। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। अगले 3 हफ्ते इंतहाई अहमियत के हामिल, इन 3 हफ्तों में सख्त एहतियात की जरूरत है। इस तरह कोरोना के बढ़ते हुए असरात पर काबू पाया जा सकता है। जिला कलेक्टर का टेली कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से खिताब। खानगी दवाखानों में भारी रकूमात की वसूली की शिकायतें, बेड्स की अदम फराहमी और ऑक्सीजन की किल्लत का भी मसला दरपेश। खानगी दवाखानों पर नजर रखने कमेटी की तश्कील, जिला कलेक्टर का बयान। रियासत भर में रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू पर अमलावरी होगी। ये कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। कर्फ्यू पर अमलावरी न करने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। रियासती वज़ीर आला केसीआर कोरोना से मुतासिर, इनकी सेहत याबी के लिए वज़ीर दाखिला और दिगर कायदीन ने दरगाह यूसुफैन पर दुआओं का एहतमाम किया। रियासती वज़ीर दाखिला ने नमाज और तरावी अंदरून 9 बजे अदा करने का मशवरा दिया। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।